हमारा सवाल है कि मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। फिर से देखिएगा, चूंकि नाम थोड़ा लंबा है। मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि जो भी मादक पदार्थ हैं, जो भी नशीले पदार्थ हैं, उनके व्यापार को लेकर के, उनके सेवन के रोकथाम को लेकर के जो एक दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार 2020 की थीम जो थी वो थी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी, यानी कि बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को 26 जून को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की जो है वो घोषणा की थी। अब आप कहोगे कि इसमें होता क्या है। इसमें जो भी सरकारी गैर सरकारी स्तर के जो भी विभिन्न सामाजिक संगठन होते हैं उनके द्वारा नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चलाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो 25 जून को मनाया जाता है। किस संस्था की पहल है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की पहल है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है, जिसकी पहल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। 7 मार्च 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 23 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 से इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। और अगला है कि बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हमारे विश्व में जो है वैश्विक स्तर पर एक मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है, सूखे की समस्या बढ़ रही है, उसके विषय में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी फूड फीड फैब्रिक द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। और यह दिवस बंजर एवं सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1995 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा जो है 1994 में की गई थी। विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। और वहीं अगर इस उद्देश्य की बात करें तो वृद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध बढ़ रही हिंसा को कम करना इसका उद्देश्य है। और विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रत्यायन दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। 2020 में इसकी जो थीम थी वो थी प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। और वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। तो 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी कि अगर वैश्विक अभिभावक दिवस पूछा जाए कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल है। और आपको बता दें कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 2030 जिसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें भी अप्रत्यक्ष तौर पे जो है वो वैश्विक अभिभावक की जो पहल है उसको शामिल किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों के महत्वपूर्ण घटक सामाजिक विकास, पर्यावरण की रक्षा व लोगों की भलाई के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण पहल है। और अगला है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 27 जून को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वे उद्यम जो आमतौर पर 250 से कम लोगों को रोजगार देते हैं, विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं और विकासशील देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्मॉल बिजनेस के आंकड़ों के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का कुल रोजगार से जन्मे 70%, वहीं GDP में 50% का योगदान रहता है। यानी कि किसी भी जो है जो विकासशील देश है वहाँ उनकी अर्थव्यवस्था में MSME जो क्षेत्र है उसका बेहद ज़्यादा योगदान है। और अगला है कि जून 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। और इस पोर्टल के माध्यम से जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको एक प्रकार से रोजगार तक जो है उनकी जो है सुलभता जो है सुनिश्चित की जाएगी।
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट की शुरुआत की गई है, यानी कि कचरा एक्सचेंज जो वेबसाइट की शुरुआत की गई है। तो कब की गई? तो ये की गई 5 जून 2020 को। और साथ ही में इस तरीके की एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का जो है वो पहला राज्य है। और भारत में, पूरे भारत में जो है ये पहली वेबसाइट है। 12 जून 2020 को किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च करने वाली संस्था है CSIR। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 जून 2020 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। यह निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की भी मदद करेगा। इस पोर्टल को सर्वोदय इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं की साझेदारी में विकसित किया गया है, यानी कि इस पोर्टल का जो विकास किया गया है वो 2 संस्थाओं को मिला करके किया गया है। और नेक्स्ट है इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 का आयोजन कर रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? तो यह प्रतियोगिता अध्ययनरत स्कूली विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। और जो कि जो है अलग अलग सेगमेंट में जो है आयोजन इसका होगा, जैसे कि 1ली से 3री कक्षा के छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, 4th से 8वीं के लिए मॉडल मेकिंग कंपटीशन होगा, वहीं 9वीं से 10वीं के लिए निबंध प्रतियोगिता होगी। 11वीं एवं 12वीं के छात्र निबंध लेखन के साथ साथ क्विज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। और वहीं पर साइबर स्पेस से जुड़ा हम थोड़ा सा एक तथ्य देख लेते हैं कि साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार कल्पना विज्ञान के लेखक विलियम्स गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में 1984 में किया था। और अगर सवाल ये पूछा जाए कि साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 किसकी पहल है, तो ये इसरो की पहल है, जो कि ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। और प्रतियोगिता के लिए सबसे पहले इसरो की वेबसाइट पर पंजीकरण भी करवाना अनिवार्य होगा। PM केयर्स फंड हेतु किस CA फर्म को ऑडिटर नियुक्त किया गया है? तो CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंट फर्म है जिसको ऑडिटर नियुक्त किया गया है। किसका? PM केयर्स फंड का। तो इस CA फर्म का नाम है शार्क एंड एसोसिएट्स, जिसके अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता हैं। और 3 वर्ष के लिए जो है इनको CA नियुक्त किया गया है, क्या कहते हैं, ऑडिटर नियुक्त किया गया है PM केयर्स फंड का। और अंतिम सवाल है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह ट्रेन किस राज्य के 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो यह ट्रेन जो है गुजरात राज्य के 2 स्टेशन जिनका नाम पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशन तक जो है इसको चलाया गया है। ई दृष्टि के और सारे वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर एग्जाम स्टडी EXY सर्च करें, तो वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो वहाँ से आप जो है ढेर सारे ई दृष्टि के वीडियोज़ देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से बनाया गया है।